Hello students of 3rd standard. Today we are going to start the 12th lesson, that is nothing but our need for food. Food यानी क्या बच्चों? फूड यानी खाना जो हमें बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ एक पिक्चर दिखाई दिया गया है। देखिए इस पिक्चर में एक लड़की है। ये लड़की बहुत ही पतली हो गई है जब वो बीमार थी। तो उसके बाद में थोड़ी देर के बाद वो रिकवर हो गई और फिट हो गई और हेल्दी हो गई। और उसको किसने हेल्प किया? दूसरे पिक्चर में देखिए उसके माँ उसको खिला रही है। तो वो क्या हो रहा है कि खाना खाने के बाद वो तंदुरुस्त हो गई है और हेल्दी होने के बाद वो पहले जैसी हो गई है। What makes a baby gain height and weight? यहाँ भी हमें पिक्चर्स दिखाई दिए गए हैं। एक छोटा बच्चा है, उसको माँ खिला रही है। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा ग्रो होता है, उसके बाद थोड़ा वो और ग्रो होता है, उसके बाद और थोड़ा ग्रो होता है और वो बड़ा बन जाता है। ऐसा यहाँ पिक्चर दिया गया है। यहाँ इस पिक्चर में क्या दिखाई दिया है कि माँ उस बच्चे को खाना खिला रही है। खाना खिलाने के बाद वही बच्चा थोड़ी देर बाद बड़ा बड़ा होता जा रहा है। अगर हमारे बॉडी को बहुत अच्छी तरह फंक्शन करना है तो हमें खाना बहुत ही ज़रूरी है। वो फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, यानी हमारी बॉडी को बढ़ना है तो हमें खाने की बहुत ही ज़रूरत है। खाना हमें अपनी बॉडी में जो गतिविधियाँ होती है उसको करने के लिए बहुत ही अच्छा है। वो हमें अच्छी तरह स्ट्रेंथ देता है, हमें वर्क करने के लिए भी एनर्जी देता है। इफ़ वी डू नॉट गेट फूड इनफ फूड, अगर हमें अच्छी तरह खाना नहीं मिलता तो हम क्या हो जाते हैं? बहुत ही टायर्ड हो जाते हैं और हम अपनी एनर्जी लूज़ कर जाते हैं। तो ऐसी टाइम में अगर हम हंग्री फील कर रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। खाने के बाद हम बहुत ही बेटर फील करते हैं। When we work a lot, our body feels fatigue. अगर हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमें बहुत ही थकान महसूस होती है। तो जब ऐसे समय में अगर हम हंग्री फील कर रहे हो तो हमें खाना खाना चाहिए। Do all living things eat the same kind of a food? Cows eat grass. Would a cat live on a grass too? Cat loves to eat mice. Does that mean a goat would also like to eat mice? अगर हम देखें तो हर एक जीव जो होता है उनका खाना अलग अलग होता है। काऊ जो होती है वो क्या करती है? ग्रास ईट कर सकती है। कैट ग्रास नहीं ईट कर सकता, वो माइस ईट करता है। तो यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि हर एक जीव का जो खाना है वो अलग अलग होता है। आगे देखिए बच्चों, न्यू टर्म्स है यहाँ देखिए। ऑयल केक, fibrous part that is left after extracting oil from the seeds, groundnut, sesame or cotton seed is pressed in slabs. This is called oil cake. Ambon, that is nothing but a fermented mixture of oil cake, jaggery and coarse particles grain mixed in water and used as a animal food. यहाँ देखिए all living things need a food. सभी जीव जंतु को फूड बहुत ही ज़रूरी है। बट ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। हर एक जीव एक ही तरह का खाना नहीं खा सकता। देखिए, पीपल हु कीप कैटल फीड देम ग्रास एंड हे एंड ऑल्सो ऑयल केक एंड अम्बोन। जिनके घर में कैटल्स है वो उनको सिर्फ ग्रास और हे नहीं दे सकते, उनको ऑयल केक और अम्बोन भी देना पड़ता है। बिसाइड ग्रास एंड हे, हॉर्सेस कैन गिवन बेंगाल ग्राम, दैट इज़ हर्बरा, सोक्ड इन
वाटर। हॉर्सेस को अगर हम फीड करना है तो सिर्फ हम उनको ग्रास और हे नहीं दे सकते, उनको बंगाल ग्राम भी देना पड़ता है जो हम पानी में सोक करते हैं, भिगो कर रखते हैं। गोट्स एंड शीप्स ईट्स द लीव्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ श्रब्स बिसाइड्स ईटिंग ग्रास। देखिए, गोट्स और शीप्स जो है वो क्या करते हैं, वेरियस बहुत से अलग अलग तरह के जो लीव्स होते हैं वो लीव्स ईट करते हैं। कैट्स लव टू ड्रिंक मिल्क बट दे लाइक माइस जस्ट एज मच। दे ऑल्सो हंट एंड ईट बर्ड्स सच एज स्पैरोज, डोव्स एंड पिजन्स। देखिए, हमें मालूम है कि कैट्स को दूध बहुत ही पसंद है, लेकिन उसके अलावा उनको माइस भी बहुत पसंद है। वो क्या करते हैं, बर्ड्स जैसे कि स्पैरो, डोव्स और पिजन्स, इनको भी हंट करके खाते हैं। डॉग्स में ईट चपातीज और भाकरीज बट दे प्रेफर टू ईट मीट ऑल्सो। पीपल हु कीप डॉग्स और कैट्स गिव देम मीट एंड फिश ऑल्सो। देखिए, डॉग्स भाकरी और चपाती खाते हैं, लेकिन उसके अलावा उनको मीट भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, पीपल जो डॉग्स और कैट्स को रखते हैं उनको मीट या फिश भी उनको देते हैं। इन फॉरेस्ट एनिमल्स लाइक डियर, बाइसन, नीलगाय eat various types of grass and leaves. If there are crops growing in the field nearby, these animals finish off these crops. Wild animals like the tiger and lion live in deep jungles. They hunt other animals and eat their flesh. अगर हम देखें तो फॉरेस्ट में एनिमल्स जैसे कि डियर और बाइसन और नीलगाय होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्रीन ग्रास या लीव्स खाते हैं। अगर कोई भी नज़दीक क्रॉप्स के जैसा क्रॉप्स फील्ड्स हो तो उनको वो ख़त्म कर सकते हैं। टाइगर और लायन डीप जंगल्स में रहते हैं और वो फ्लैश पर रहते हैं। अदर एनिमल्स को मारकर वो उनका फ्लैश खाते हैं। यूजुअली दीज एनिमल्स डू not hunt in human settlements, but sometimes when they are starved they are forced to enter nearby villages. Then they kill and carry away cattle. ये जो प्राणी है वो जंगल में ही रहते हैं। अगर वो कोई उनका स्टारवेशन हो, अगर उनको कोई ऐसे प्राणी नहीं मिले तो वो क्या करते हैं, नज़दीक के जो विलेजेस होते हैं वहाँ वो एंटर करते हैं और वहाँ के वो गाय वगैरह वो खा सकते हैं, मारकर खा सकते हैं। मेनी टाइम फॉक्सेस डेयर टू एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स बट दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर्स, बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर्स। Many times foxes also dare to enter the human settlements. They cannot kill the cattle. They are mostly content with the stealing fowl. So क्या है, foxes भी human settlements में डेयर एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो टाइगर जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, वो कैटल को वगैरह किल नहीं कर सकते, इसीलिए वो उनको नहीं मार सकते।